के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बुरहानपुर के पासी मोहल्ले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए सागौन के 7 लट्ठे जब्त किए हैं। कार्रवाई में प्रशिक्षु LFS अजय गुप्ता, उप वन मंडल अधिकारी अजय सागर, वन परिक्षेत्र अधिकारी लक्ष्य सोलंकी और सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। लगभग 30 से ज्यादा वनकर्मी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कई थाना क्षेत्रों से आए 30 आवेदकों की शिकायतों को सुना। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाका, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और पिछली जनसुनवाई की शिकायतों की प्रगति की भी समीक्षा की है। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनने की प्रक्रिया को नियमित रूप से जारी रखने का आश्वासन दिया है। शहर में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को ठंड का एहसास हुआ। हल्की ठंडी हवाओं और बादलों की वजह से मौसम में बदलाव आया है। साथ ही आगामी 1-2 दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में आए मोथा तूफान का असर पूरे देश में देखा जा रहा है, जिसके कारण कई प्रदेशों में बारिश का सिलसिला जारी है और साथ ही उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार शहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे लोग गर्म कपड़े पहनते नजर आए। साथ ही जीवाजीराम राव वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के मुताबिक मौसम में इसी तरह के बदलाव की संभावना बनी रहेगी। रही कि अभी 2-3 दिन से बारिश की स्थितियां थी। अभी कल शाम से पुनः बादल की स्थिति बन गई है और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो 10 किलोमीटर कल हवा थी, जिस कारण न्यूनतम तापमान कम होकर 20 डिग्री हो गया है। कारण यह है कि जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोन्था बना था, उड़ीसा के तट से टकराकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव के कारण तेज बारिश की स्थितियां बन रही हैं। एक चक्रवात अरब सागर में भी बना है, जो गुजरात की तरफ मूवमेंट हो रहा है, उससे भी नमी मिल रही है और एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिस कारण पूरे देश में सभी जगह बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। जो चक्रवात के रेंज में है, तूफान के रेंज में है, वहां पर तेज बारिश हो रही है और बाकी सभी जगह हल्की फुल्की बारिश की स्थितियां बन रही हैं। इस तूफान का असर जब तक रहेगा, जो लगभग 2 दिन की स्थिति रहेगी, तब तक ऐसे ही स्थिति रहेगी। जैसे ही ये तूफान का प्रभाव खत्म होगा तो आकाश खुल जाएगा, धूप खिलेगी और तापमान बढ़ जाएगा। समुद्र जो बना, ये प्लेटफॉर्म बना है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कलेक्टर हर्ष सिंह और अधिवक्ता श्याम देशमुख के बीच में हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि कलेक्टर ने एक बैठक के दौरान अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया और इस घटना से नाराज वकील कोर्ट परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी की है। वहीं आपको बताते चलें कि वकीलों का कहना है कि जब तक कलेक्टर हर्ष सिंह का तबादला नहीं होता, उनका धरना जारी रहेगा और ये विवाद प्रशासन और वकील समुदाय के बीच तनाव का कारण बन गया है। कलेक्टर बुरहानपुर के विरुद्ध जो हमारे संघ के सदस्य भाई श्याम देशमुख, जो शासकीय अभियोगी हैं, उनको मीटिंग में बुलाकर अपमानित किया गया। उनके साथ अपशब्द कहे गए, उनको अवैध रूप से संबोधित किया गया, क्योंकि वो एक कोर्ट ऑफिसर है और गैजेटेड ऑफिसर भी हैं। उनके साथ अपमानपूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है कलेक्टर महोदय द्वारा।
हमारे संघ के एक वरिष्ठ सदस्य है श्याम देशमुख जी, जो कि शासकीय अभिभाषक जीपीबी है। उनके साथ में विगत कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा कुछ अशोभनीय अमर्यादित आचरण किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। इस संबंध में जब संघ को शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में कल संघ की जनरल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय अनुसार 10 लोगों की एक बॉडी बन के और चरणबद्ध तरीके से इस संबंध में अपना विरोध व्यक्त करने के लिए और इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान निकालने के लिए एक नीति तय की गई है। उस नीति के अनुक्रम में आज हम यहाँ सभी अधिवक्ता परिवार के साथ ही बैठे हैं। हुआ ये कि जब हमने उनको घटना बताई कि हम सवेरे इस वजह से नहीं आ पाए थे, तो उससे अपमानजनक व्यवहार करने लगे। बोले तू कौन होता, बोले कि आप कलेक्टर साहब ने, हर्ष सिंह साहब ने। तो मैंने उन्हें बोला कि आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग मत करिए, हम इस वजह से लेट आए थे। बोले तू कौन होता है तो मुझसे बात करना। हाँ, और मुझे बोला कि इसको धक्के मार के बाहर निकालो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।